दुनिया की मईशत तेल पर चलती है, लेकिन समंदर की गहराइयों में एक ऐसी खुफिया दुनिया भी मौजूद है जहां अरबों डॉलर का तेल बगैर शनाख्त, बगैर परचम और बगैर शफाफियत के सफ़र करता है। ये है शैडो फ्लीट। एक ऐसा नेटवर्क जो आलमी पाबंदियों, खुफिया ऑपरेशंस और जियो पॉलिटिकल ताकत के खेल का मरकज बन चुका है। शैडो फ्लीट, जिसे घोस्ट फ्लीट भी कहा जाता है, ऐसे खुफिया ऑयल टैंकर्स, शेल कंपनियों और बहरी नेटवर्क्स का जाल है जो पाबंदियों का शिकार ममालिक को आलमी मार्केट तक तेल पहुंचाने में मदद देता है। ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे ममालिक पर पाबंदियां लगी, मगर तेल की आलमी तलब ख़त्म ना हुई, और यही वो खला था जहां से जन्म लिया एक खामोश मगर इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क। शैडो फ्लीट खुलेआम काम नहीं करता, बल्कि धोखे, खुफिया रस्तों और कानूनी पेचीदगियों के जरिए काम करता है। बहरी जहाज आमतौर पर अपनी लोकेशन नशर करते हैं, मगर शैडो फ्लीट के जहाज अक्सर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं और अचानक रडार से गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होता है शिप टू शिप ट्रांसफ़र, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच तेल मुंतकिल करना। खलीज ओमान, यूएई के करीब पानी और मलेशिया के अतराफ, ये तमाम इलाके इस खुफिया सरगर्मी के अहम मराकज़ समझे जाते हैं। कभी जहाज़ का नाम बदल दिया जाता है, कभी रजिस्ट्री और कभी पूरा मुल्क। इस अमल को फ्लैग हॉपिंग कहा जाता है, जहां एक ही जहाज़ बार बार नई शनाख्त इख्तियार करता है। फजेरा दुनिया के अहम तरीन ऑयल हब्स में से एक है। ये बंदरगाह आबनाए हुर्मस से बाहर वाक़ है, जहां दुनिया भर के ऑयल टैंकर ईंधन, स्टोरेज और तजारती सरगर्मियों के लिए आते हैं। फजीरा की स्ट्रेटजिक अहमियत इसे सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि आलमी तवानाई का अहम आसाबी मरकज़ बनाती है। 2019 के बाद फजीरा के करीब कई मशकूक हमले और धमाके हुए। अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक इन वाक़यात का इल्ज़ाम ईरान पर लगाते हैं। अगरचे ईरान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर खित्ते में कशीदगी बढ़ती गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फजीरा पर दबाव डालना दरअसल आलमी तेल मार्केट को पैगाम देना था। एक ऐसा पैगाम कि अगर ईरानी तेल आलमी पाबंदियों का शिकार होगा तो खलीज की तवानाई सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहेगी। अमेरिका ईरान जंग में अप्रैल और मई 2026 में भी ऐसे ही हमले हम फजीरा पोर्ट पर देख चुके हैं। बहरी तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी तेल को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए कई मराहिल इख्तियार किए जाते हैं। सबसे पहले ईरानी तेल खुफिया तौर पर बंदरगाह से रवाना होता है, फिर समंदर में एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में मुंतकिल किया जाता है ताकि इसकी असल शनाख्त ख़त्म हो जाए। इसके बाद बाज़ औक़ात इस तेल को दूसरे ममालिक के खाम तेल में मिलाया जाता है और फिर नई दस्तावेज़ात तैयार की जाती हैं। यूँ ईरानी तेल मुमकिना तौर पर इराकी ब्लेंडेड, मलेशियन ब्लेंडेड या मिक्स्ड ऑरिजिन क्रूड के नाम से आलमी मार्केट तक पहुंच जाता है। शैडो फ्लीट के ज़रिए तेल की तरसील बज़ाहिर सस्ती लगती है, क्योंकि इसमें पाबंदियों से बचने के लिए रवायती निज़ाम से हटकर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इसके कुछ हिस्से सस्ते और कुछ इंतहाई महंगे होते हैं। पाबंदियों की वजह से ईरान और रूस जैसे ममालिक अपना तेल आलमी मार्केट रेट से कम कीमत पर बेचते हैं, ताकि जो ख़रीदार है वो ख़तरा मोल लेने पर आमादा हो।
मसलन आलमी मार्केट में तेल $80 फी बैरल हो तो शैडो नेटवर्क के जरिए यही तेल 10 से $20 कम में फरोख्त होता है। इसलिए रिस्क के बावजूद ये खरीद लिया जाता है। पोर्ट ऑफ फजीरा जैसे मराकज़ इसलिए अहम समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, जिससे तेल की ब्लेंडिंग और री एक्सपोर्ट आसान हो जाती है। दुनिया को तेल चाहिए और जहाँ तलब मौजूद हो वहाँ रास्ते भी बन जाते हैं। कई खरीदार सस्ता तेल हासिल करना चाहते हैं, जबकि समंदरों में हर जहाज़ की मुकम्मल निगरानी करना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए पाबंदियों के बावजूद शैडो फ्लीट आज भी सरगर्म है। समंदर बज़ाहिर खामोश दिखाई देता है, मगर इस खामोशी के नीचे ताकत, सियासत, पाबंदियों और अरबों डॉलर की एक खुफिया जंग जारी है। एक ऐसी जंग जहां जहाज सिर्फ तेल नहीं ले जाते, बल्कि रियासतों के मफादात, आलमी ताकतों के दबाव और जियोपॉलिटिकल पैगामात भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और शायद यही है शैडो फ्लीट की असल कहानी।